अच्छा। बेटा इसमें हमें जो चीज़ डायग्राम में नज़र आ रही है, अगर हम इसको गौर से देखें तो हम इतने दिनों से जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं वो ये चीज़ें तो पढ़ रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो ये कट सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, और इट्स कट सेक्शन में ये हमें सेंटर में बटरफ्लाई शेप या एच शेप्ड एक ग्रे मैटर नज़र आ रहा है, और इसके सराउंडिंग में सारा वाइट मैटर है। ठीक है, ये वाइट मैटर है सारा, और ये सेंटर में ग्रे मैटर है। ये सिचुएशन स्पाइनल कॉर्ड में होती है, लेकिन जब आप ब्रेन में जाते हैं उसमें उल्टा हो जाता है। उसमें ग्रे मैटर बाहर आ जाता है और वाइट मैटर अंदर कोर में चला जाता है। और ग्रे मैटर जो है बाहर जो आता है वो किस फॉर्म में होता है? कॉर्टेक्स की फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूस रिबन होता है, और उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। अच्छा, अब इस ग्रे मैटर के बारे में हम शुरू दिन से यही बात कर रहे हैं कि ये जो सेंटर में ग्रे मैटर है, इट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, जबकि जो वाइट मैटर है सराउंडिंग में, इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। अच्छा, अब ये जो ग्रे मैटर है इसके बारे में हमने ये कहा था कि इसका ये एंटीरियर हॉर्न है और इधर पोस्टीरियर हॉर्न है, और यहाँ पे लैटरल हॉर्न होता है ऑन आइदर साइड। एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इसने आपको थ्री डायमेंशनल उसमें दिखाने की कोशिश की है। इसने ये ग्रे मैटर को बाहर निकाला हुआ है और वाइट मैटर ये सराउंडिंग में है। ठीक है, ये आपको उभरा हुआ है, ये बाहर को निकला हुआ है। अदरवाइज ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर जो है वो एम्बेडेड होता है विद इन द वाइट मैटर लाइक दिस। लेकिन अगली डायग्राम में जो मैंने आपको दिखाई उसमें इसने उसको थ्री डायमेंशनल में बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, ये इसका फॉर एग्जांपल एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। अच्छा जी, एंटीरियर हॉर्न जो क्या होता है वो मोटर होता है, पोस्टीरियर हॉर्न सेंसरी होता है। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि वो एक्सॉन्स जिन्होंने मसल्स को जाके सप्लाई करना होता है उनकी सेल बॉडीज यहाँ पड़ी होती है और उनके एक्सॉन्स निकलते हैं इन इन रूटलेट्स के थ्रू। एंटीरियर रूट ये मोटर रूट है। ठीक है, स्पाइनल एक स्पाइनल नर्व की कौन सी रूट है? मोटर रूट है। और ये पीछे क्या है? ये सेंसरी रूट है। ठीक है, मोटर रूट, सेंसरी रूट। और ये एक छोटी छोटी रूटलेट्स की फॉर्म में निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से बाहर। और ये देखो, ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंटीरियर हॉर्न जो है ना, ये रूटलेट्स छोटी छोटी बाहर निकल रही हैं, और ये क्या बना रही हैं? अल्टीमेटली एंटीरियर रूट बना रही हैं ये, और दिस इज पोस्टीरियर रूट। और ये दोनों मिलती हैं तो यहाँ पे ये मिक्स्ड नर्व बन जाती है। मिक्स्ड नर्व का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंसरी फाइबर्स भी हैं और मोटर फाइबर्स भी हैं नर्व के अंदर, लेकिन इस जगह पे सिर्फ मोटर फाइबर्स और इधर सेंसरी फाइबर्स हैं। ये सेंसरी रूट गैंग्लिया, ये वही बातें हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये पीछे क्या आ रहा है? ये डोर्सल रेमस नजर आ रहा है, ये वेंट्रल रेमस है। दिस इज द वेंट्रल रेमस, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस सर्वाइकल रीजन में, और जो कि आप अपर आर्म में चला जाता है, लोअर लिम्ब में लंबर प्लेक्सस, नेक में, जितने भी प्लेक्सस है ना वो सारे इससे बनते हैं। और इसके अलावा जो इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं वो इससे बनती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमने देखा। इसके अलावा इसमें क्या होता है? ये देखो, ये इसके गिर स्पायमेटर होती है बिल्कुल जो साथ चिपकी हुई है स्पाइनल कॉर्ड के। ये स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पीछे पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। इसमें ये देखो, एंटीरियरली मिड लाइन में एक फिशर है। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर मीडियन फिशर, एंटीरियर मीडियन फिशर, मीडियन फिशर। ठीक है, और इसी तरह पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक ये देखो, एंटीरियरली ये एक डीप फरो होती है, इसको एंटीरियर मीडियन फिशर बोलते हैं ये। और पोस्टीरियरली ये एक जो है वो सल्कस होता है, इसको पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं, मीडियन सल्कस। अच्छा जी, नाउ फॉर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन व्हाट वी हैव डिड, वी हैव डिवाइडेड दिस वाइट मैटर, ये सराउंडिंग वाइट मैटर इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, और इसको कौन कौन से पार्ट है? ये एंटीरियर कॉलम है, वाइट कॉलम है, ये लैटरल वाइट कॉलम है, और पीछे पोस्टीरियर वाइट कॉलम है। इसको कैसे डिवाइड किया हुआ? ये जो मिड लाइन से ये जो फिशर है यहाँ से लेके और जहाँ से ये रूट बाहर निकल रही है,
वाइट मैटर की। ठीक है, मैं अभी इसको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो वाइट मैटर की रूट बाहर निकल रही है और ये मिड लाइन फिशर, इनके बीच, इन दो स्ट्रक्चर के बीच में जो वाइट मैटर का एरिया है, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर वाइट कॉलम। इसी तरह एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट जो कि सेंसरी अंदर जा रही है, इनके दरमियान का जो एरिया है, ये जो एरिया ये है लैटरल वाइट कॉलम। ये देखो, ये है इन दोनों, ये रूट अंदर जा रही है और ये रूट, ये अंदर जा रही है, ये बाहर निकल रही है, इनके बीच में ये लैटरल वाइट कॉलम है। और इसी तरह ये सेंसरी रूट जो अंदर जा रही है, इसके और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के बीच में ये वाइट मैटर का जो एरिया है, ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम है। सो वाइट कॉलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर। अच्छा जी, अब सिचुएशन जो है वो इतनी सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, वो मैं आपको चाहता हूँ। ये जो एंटीरियर ये हॉर्न है ना ग्रे मैटर का, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। एक मीडियल पार्ट है और सेंट्रल पार्ट और लैटरल पार्ट है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। अब ये देखो, ये इसने क्या दिखाने की कोशिश की आपको, ये इसने आपको दिखाया है वो जो बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर था उसको, ये एंटीरियर हॉर्न है, ये उसका पोस्टीरियर हॉर्न है। एंटीरियर हॉर्न सारा क्या है, ये है मोटर और ये क्या है सेंसरी। अब ये बात तो समझ आ गई, ठीक है जी। अब इसने क्या किया है, ये ग्रे हॉर्न सारा किससे बनता है, सेल बॉडीज से बनता है। इसने क्या किया भाई, जो पोस्टीरियर हॉर्न है इसके डिफरेंट लेमिनाज होते हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेमिना 1, लेमिना 2, इसने डिवाइड किया हुआ पोस्टीरियर सेंसरी हॉर्न को, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आसान सी बात हो गई। अब इस लैमिनास के मिलने से कुछ न्यूक्लियाई बनते हैं। अब आपकी बुक में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है न्यूक्लियाई के बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उतनी डिटेल में ना जाओ, सिर्फ इनके नाम याद कर लो। जो सबसे पीछे एक ग्रुप बनता है ना, ठीक है जी, ये लैमिना 1 और वाले एरिया में जो एपेक्स ऑफ द, ये इस ग्रे मैटर का एपेक्स है, ये देखो, इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। ये एक न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है, क्योंकि सेल बॉडीज का एक एरिया होता है, इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। और उसके आगे बढ़ा हुआ है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ठीक है। और उससे थोड़ा सा आगे आ जाए, आपको मिलता है डॉर्सल न्यूक्लियस या क्लार्क न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। और उसके अलावा इसमें एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, उसको आप कहते हो विज़रल एफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, विज़रल एफरेंट न्यूक्लियस। यानी कि ये जो ग्रे मैटर है सेंसरी वाला, इसको फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया गया, उनके नाम है, ठीक है जी। सबसे जो पोस्टीरियर है, जो एपेक्स के ऊपर है, वो सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा है। उसके आगे न्यूक्लियस प्रोप्रियस है, उसके आगे डॉर्सल न्यूक्लियस है, या डॉर्सल न्यूक्लियस या क्लार्क न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, और विज़रल एफरेंट न्यूक्लियस। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, बस आपने ये 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है जी। फर्दर इनकी डिटेल वो उसमें लिखी हुई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसको आप पढ़ लो। और तो क्या आपको उसका ये पता होना चाहिए कि ये सेंसरी न्यूक्लियस ही फर्दर कितने एरियाज में डिवाइडेड है, ठीक है जी। और मोटर न्यूक्लियस में अगर हम आते हैं, उसमें अगर हम आते हैं, तो इसने मोटर को 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एक मीडियल पार्ट है, एक सेंट्रल पार्ट है और एक लैटरल पार्ट है, ठीक है। इसमें भी बस आप इतना याद रखो, मीडियल पार्ट, सेंट्रल पार्ट, लैटरल पार्ट। और इसमें से जो, अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये जो हमने पीछे सेंसरी न्यूक्लियस देखे हैं जिसमें सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा और ये न्यूक्लियस प्रोप्रियस है, ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पड़े हुए होते हैं, पूरी लेंथ के अलोंग में इसी तरह कॉलम की सूरत में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। जबकि बाकी 2 जो होते हैं वो कहीं किसी एरिया में होते हैं, किसी एरिया में मिसिंग होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ही जो आपका ये जो एंटीरियर हॉर्न है, इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू मीडियल पार्ट, सेंट्रल पार्ट और लैटरल पार्ट, ठीक है। लैटरल जो मीडियल पार्ट है, ये हेड एंड नेक के और थॉरक्स के मसल्स को सप्लाई करता है। लैटरल पार्ट जो है न्यूक्लियाई का, ये चलो इसके फाइबर इनमें सेल बॉडी इधर पड़ी हुई होती है, और जो एग्जॉन्स निकलते हैं इनसे वो अपर लिम्ब में चले जाते हैं और लोअर लिम्ब में चले जाते हैं। और ये उसके बाद सेंट्रल पार्ट है,
इसको सेंट्रल पार्ट को यहाँ पे फ्रेनिक न्यूक्लियस, इसको दो में डिवाइड किया हुआ है। सेंट्रल, ये ब्लू वाले को एक फ्रेनिक है जो कि जो स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट जो है 3, 4, 5 वहाँ पड़ा हुआ है, और ये डायफ्राम को सप्लाई करता है, इसलिए इसको फ्रेनिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और दूसरा जो ये न्यूक्लियस है, ये ग्रे मैटर का वो एरिया है जो कि स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और ये ट्रेपीजियस मसल को सप्लाई करते हैं, इसलिए एक्सेसरी न्यूक्लियस बोलते हैं इनको। यानी कि ये जो है फर्दर, ये मोटर एरिया ना, मोटर एरिया अगेन 3 में डिवाइड हुआ है। एक को इसको कह रहे हैं लैटरल, इसको कह रहे हैं सेंट्रल, और इन दो को कह रहे हैं मीडियल पार्ट। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया, यानी कि इन स्पॉट्स में, ये जो ग्रीन स्पॉट है, ये ब्लू है, ये रेड है, इधर सेल बॉडीज पड़ी हैं, और इनके न्यूक्लियाई एग्जॉन्स निकल के बाहर चले जाते हैं, और ये वाले जो है ये हेड एंड नेक को और थॉरैक्स को सप्लाई करेंगे, और बाकी जो है ना ये जो आपके आ जाते हैं ग्रीन वाले, इनके आगे से न्यूक्लियस यहाँ पड़े हुए हैं, और सेल बॉडीज इनकी जाके अपर लिम्ब लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहे हैं, और सेंटर में जो है ये आपका, ये देखो ना, ये हेड एंड, ये जो पेरिफेरी, क्योंकि आर्म के दोनों लैटरल साइड पे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब अटैच्ड होती है ना, तो लैटरल वाला दोनों साइड पे ग्रुप जो है ये सप्लाई करेगा अपर और लोअर लिम्ब को, और ये सेंटर वाला हेड एंड नेक को। ये भी डिटेल अगर आपका याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये जो मोटर एरिया है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लैटरल, इंटरमीडिएट और सेंट्रल और मीडियल ग्रुप। ठीक है जी, ये इसी तरह ही इसने यहाँ पे इन न्यूक्लियाई के बारे में बताया हुआ है। ये देखो, ये लैमिनल्स वाला इसने कल वो बताई हुई है, और इस साइड पे इसने ये बताया हुआ है कि इसकी फर्दर जो है ना जो है, ये सबसे पहले देखो यहाँ पे इसने मार्जिनल जोन भी बताया हुआ है, ये ग्रे मैटर का ये जो डिवाइड हुआ है। बाकी सब्सटेंशिया जेनेटोनोजा और न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये दोनों थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, और उसके अलावा डोर्सल न्यूक्लियस, ये क्लार्क न्यूक्लियस है, और उसके बाद जो एंटीरियर वो है वो फर्दर डिवाइडेड है लैटरल मोटर न्यूक्लियस में, मीडियल मोटर न्यूक्लियस में, और उसके बाद सेंट्रल मोटर न्यूक्लियस में, यानी कि 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ है ये। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया, जो सारा हमारे पास जो चक्कर था ये किसका था, ग्रे मैटर का था। अब हम वाइट मैटर में देखते हैं इसमें कौन कौन से ट्रैक्ट होते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपको मैं उस पर गूगल क्लासरूम पे भेजूंगा, और हर बच्चे ने मुझे ये ड्रॉ एंड लेबल करके भेजना है कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे इसका वो होता है। अच्छा जी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्पाइनल कॉर्ड में हमें ये सेंटर में क्या, ये ग्रे मैटर है। ठीक है, ये सारा ग्रे मैटर है, और इस ग्रे मैटर के सेंटर में हमारे पास, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये देखो, ये आपको सेंटर में एक वो नजर आ रही है, टर्मिनल के ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो, ये स्पाइनल कैनाल नजर आ रही है आपको सेंटर में। ठीक है, ये स्पाइनल सेंटर में बिल्कुल, इस स्पाइनल कैनाल में ये एक साइड का बटरफ्लाई का ग्रे मैटर है, ये दूसरी साइड का ग्रे मैटर है, ये बीच में जो इनको जोड़ रहा है ना, दिस इज ग्रे कॉमिश्योर, इसको बोलते हैं। कॉमिश्योर ऐसी एरिया को बोलते हैं जो दो हाफ्स को आपस में जोड़े। ठीक है, अब इस स्पाइनल कैनाल के आगे जो है वो एंटीरियर ग्रे कॉमिश्योर है, और इसके पीछे जो है वो पोस्टीरियर, यानी कि ग्रे मैटर का वो एरिया, मैं एक में दोबारा उसको, ग्रे मैटर का ये देखो, इस ग्रे मैटर का वो एरिया जो इस स्पाइनल कैनाल के आगे पड़ा हुआ है वो एंटीरियर ग्रे कॉमिश्योर है, और ग्रे मैटर का वो एरिया जो इसके पीछे पड़ा हुआ है ये पोस्टीरियर जो है आपके पास आ गया है, ग्रे कॉमिश्योर है। ठीक है, अच्छा, ये जो सेंट्रल एरिया है, ये जो सेंट्रल एरिया है, इसके अंदर क्या होता है, ये सेंट्रल कैनाल जो ऊपर मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था, ये ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके अंदर क्या, CSF है, सारा इसके अंदर क्या है, CSF है, और ये जो सेंट्रल कैनाल है इसके अंदर एक खास किस्म की एपिथेलियम लाइन कर रही होती है, और उस एपिथेलियम को, उसमें सीलियाज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपेंडाइमा बोलते हैं। ये कैविटी है ना,
ये कैविटी है। अच्छा, और उसके बाद अगर आप देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द जो है वो क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द उसकी मेनिंजीज होती हैं, पाया मैटर। और उसके बाद ये पाया मैटर आ गया, ये देखो ये एरेक्नाइड मैटर है। और नीचे जो है, सबसे नीचे जो है वो क्या है, यहाँ पे आपको आगे ड्यूरा मैटर है। ठीक है, तो ये पाया मैटर और ड्यूरा एरेक्नाइड मैटर के दरमियान में अगर आप गौर से देखो, ये सब एरेक्नाइड स्पेस है सारी। और ये सब एरेक्नाइड स्पेस ऊपर ब्रेन के गिर्द जो सब एरेक्नाइड स्पेस है उसके साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, यानी कि ब्रेन के गिर्द हमने सारा सिस्टम पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रेन के गिर्द जो है वो होती है, सब एरेक्नाइड स्पेस होती है, इसके अंदर सीएसएफ फ्लो करता है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी जो है वो सब एरेक्नाइड स्पेस जो होती है, इसमें क्या होता है, सीएसएफ होता है। सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस सीएसएफ को सीएसएफ बोलते इसलिए हैं कि ये सेरिब्रो यानी कि सेरिब्रम के गिर्द, और स्पाइनो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द होता है। ठीक है, और इसी के लिए हमने देखा था लंबर पंक्चर हम करते हैं जब किसी को हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको मेनिंजाइटिस हो गया है, तो हम उसको क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नीडल पास करते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में, और उसमें से हम फ्लूइड निकालते हैं, जिसको उर्फ आम में आम लोग जो हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने जी रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला टेस्ट के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लंबर पंक्चर बोलते हैं। ठीक है, और उसमें से जो सीएसएफ निकलता है उसको हम लैब भेजते हैं, और वो सीएसएफ का जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि मेनिंजाइटिस है या नहीं। अगर है तो कौन सा, वायरल है या बैक्टीरियल है। ठीक है जी, और वायरल अगर बैक्टीरियल है तो कौन सा बैक्टीरिया है, यानी कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भेजते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम अगर देखते हैं कि इसमें कोई सीएसएफ के अंदर कोई ब्लड वेसल या ब्लीड हो गया है, तो जाहिर बात है सीएसएफ का कलर बिल्कुल नॉर्मली कैसा होता है, वाइट क्रिस्टल क्लियर होता है। लेकिन इन्फेक्शन के केस में वो टर्बिड हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है। ब्लीडिंग के केस में वो ऑरेंज से कलर का ह्यू हो जाता है, जिसको जेंथोक्रोमिक वो बोलते हैं, यानी कि सीएसएफ को आप यहाँ पे वो करते हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वाइट मैटर के अंदर क्या क्या है। अच्छा, वाइट मैटर के अंदर हमारे पास, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपको नजर आ रहा है, इसका पर्पस क्या है, क्यों है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक्सॉन्स, ये वाइट मैटर के अंदर हमने बात की थी, एक्सॉन्स फ्लो करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। यानी कि ऊपर ब्रेन पड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के टॉप के ऊपर, और इस स्पाइनल कॉर्ड की दोनों तरफ से इस तरह की नर्व्स निकल रही हैं, ये नर्व्स निकल रही हैं। ये 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के दोनों साइड पे। ये देखो दोनों साइड पे ऐसी ऐसी, ये इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है। अब वो एरिया जहां से स्पाइनल कॉर्ड का एक स्पाइनल नर्व का पेयर निकलता है, जिस तरह एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, दूसरी ये निकल रही है, इसको बोलते हैं स्पाइनल सेगमेंट। स्पाइनल कॉर्ड का वो एरिया जहां से एक सिंगल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलता है, इसको कहते हैं स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, और ये एक स्पाइनल सेगमेंट इसने ये दिखाया है, और दूसरा स्पाइनल सेगमेंट ये है, तीसरा ये है। जितनी स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलेंगी, मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में देखो, एक स्पाइनल सेगमेंट ये है और एक ये है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का वो एरिया जहाँ से एक स्पाइनल नर्व निकल रही है, एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकल रही है, कि ये और एक दूसरी साइड वाली, यहाँ पे देखो इधर वाली इसने कट वो नहीं दिखाई हुई, यहाँ पे एक निकल रही है और एक यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, तो ये एक स्पाइनल सेगमेंट है, ये दूसरा स्पाइनल सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब इसने ये जो व्हाइट मैटर है, इनके अंदर क्या होते हैं, एक्सॉन्स फ्लो करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, यानी कि इस बात का मतलब ये है कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इनसे ये जो नर्व्स अंदर आ रहे हैं, ये सेंसरी रूट से जो एक्सॉन्स अंदर आ रहे हैं, इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने ऊपर ब्रेन की तरफ जाना है। देखो ना, वो याद है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ऊपर ब्रेन की तरफ जाना है। फर्स्ट ऑर्डर की सेल बॉडी यहाँ होगी, सेल सेकंड ऑर्डर की डोर्सल हॉर्न में होगी, और थर्ड यानी ऊपर ट्रेवल करते हुए इसने ऊपर थैलेमस में जाना है, वहां से कॉर्टेक्स में चले जाना है। ये क्या सिस्टम है, ये सेंसरी सिस्टम है, और असेंडिंग सिस्टम है, यानी कि इंफॉर्मेशन नीचे से पेरिफेरी से आ रही है स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ऊपर ब्रेन की तरफ जा रही है। यानी कि ये वो पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड जिसमें से नर्व्स नीचे से ऊपर जाती हैं इंफॉर्मेशन लेके। इसी तरह ब्रेन जो है वो अगर कोई कमांड करता है, मिसाल के मसल्स को कहता है, जिस तरह आपके जहन में आता है कि ये सामने चाबियां पड़ी हैं, मैंने उठानी है,
जो ही आपने ब्रेन में सोचा तो आपका ब्रेन का जो प्राइमरी मोटर एरिया है, जो सारी मोटर एक्टिविटीज करवाता है, ब्रेन के अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि एक एरिया पर्टिकुलर ऐसा खास एरिया है जो पूरी बॉडी की मोटर एक्टिविटीज को, मसल्स को कंट्रोल करता है। थॉट प्रोसेस फ्रंटल उसमें बनी, वहां से मोटर एरिया में की, मोटर एरिया से नीचे जो है ना इंफॉर्मेशन आई है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड के मोटर रूट में पहुंची है। यहाँ से इस मोटर नर्व के थ्रू एक्सॉन्स निकले बाहर और जाके मसल्स तक चले गए, और आपका बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए और आपका हाथ आगे बढ़ा और आपने कोई भी चीज जो है ना, वो अपनी चाबियां हैं, व्हाट्सएवर मोबाइल है, वो उठा लिया। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर कुछ ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ वो होते हैं, और वो ट्रैक कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं, मोटर होते हैं और सेंसरी होते हैं। अब इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है, ये पहली वाली डायग्राम तो इसने आपको ग्रॉस, ये वाली डायग्राम तो इसने आपको ग्रॉस इंफॉर्मेशन देने के बारे में वो किया ना, मतलब बताने के बारे में, इसने समझाने के बारे के लिए आपको बताई थी। अब इस डायग्राम में हम आगे आए थे तो इसने आपको बताया था कि ग्रे मैटर की फर्दर क्या डिविजन होती हैं, और अब अगली डायग्राम में इसमें ये आपको बता रहा है कि वाइट मैटर की आगे से फर्दर क्या डिविजन होती है। ठीक है जी। तो हम ये देख रहे हैं, ये ग्रे मैटर का पोस्टीरियर हॉर्न है, ये क्या है, ये ग्रे मैटर का एंटीरियर हॉर्न है। तो ये वाइट मैटर का पोस्टीरियर वाइट कॉलम है, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है सेंटर में, ये एंटीरियर मीडियन फेशियर है। तो इस ये सेंसरी सेंसरी नर्व अंदर आ रही है, तो इस सेंसरी नर्व और पोस्टीरियर मीडियन सर्कस के दरमियान में ये आपके पास क्या था? पोस्टीरियर वाइट कॉलम था। इसी तरह यहाँ से एंटीरियर रूट बाहर निकल रही है, ये पोस्टीरियर रूट, इनके बीच में ये लैटरल वाइट कॉलम है और ये एंटीरियर वाइट कॉलम है। ये वाइट मैटर की जो फर्दर डिवीजन है, उसके अंदर सर्टेन ट्रैक्स फ्लो करते हैं। ठीक है जी। अब इन ट्रैक्स को आप डिवाइड करते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स में। ठीक है। असेंडिंग यानी कि जो नीचे से ऊपर जाते हैं, और डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे आते हैं। एक मैं आपको, अच्छा ठीक है। अब सवाल ये है कि असेंडिंग ट्रैक कौन से हैं, डिसेंडिंग ट्रैक कौन से हैं? असेंडिंग ट्रैक जो नीचे से इंफॉर्मेशन लेके ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से कौन सी चीज ऊपर ब्रेन की तरफ जाएगी? मोटर इंफॉर्मेशन जाएगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी? सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मिसाल के तौर पे पेरिफेरी से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे फॉर पेन का वो सिग्नल आ रहे हैं, तो वो पेरिफेरी स्किन में, पाँव की स्किन में कहीं कोई चीज़ लगी है, चुभी है, तो वहाँ से नर्व के थ्रू एक्शन पोटेंशियल ऊपर आएगा और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन की तरफ जाएगा, और ब्रेन के जिस तरह प्राइमरी मोटर एरिया, इस तरह प्राइमरी सेंसरी एरिया, वहाँ पे फाइनली जाके आपको वो बताएगा कि जी फलां जगह पे चोट लगी है। ठीक है। तो वो क्या असेंडिंग फाइबर वो है, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन है। और अब आपका ब्रेन कहता है कि जी मैंने फ्लाम मोटर एक्टिविटी करनी है, तो उधर से इंफॉर्मेशन नीचे आएगी। यानी कहने का मकसद ये है कि ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर दो किस्म के ट्रैक्स होते हैं। एक को आप बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्स, एक को बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो सेंसरी होते हैं, और मोटर ट्रैक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं हमारे कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। ये आपको पोस्टीरियर वाइट कॉलम के अंदर दो ट्रैक नज़र आ रहे हैं, एक मीडियल है, एक लैटरल है। ठीक है। ये मीडियल वाले को देखो, इसको बोलते हैं फेसिकुलस ग्रेसालिस, और ये दूसरा जो है आपका जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम में दूसरे वाला जो आपका ट्रैक्ट है, इसको कहते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसको, हम फेसिकुलस ग्रेसालिस और क्यूनिएटस, ये क्या है? ये ट्रैक्ट क्या होता है? ट्रैक्ट बेसिकली एक्सॉन्स का बंडल होता है। ठीक है। अब जो सेंसरी एग्जॉन अंदर एंटर होंगे यहाँ पे, जिनकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पीछे उसमें पड़ी हुई है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में पड़ी हुई है, जब उनका एग्जॉन नर्व्स का सेल बॉडी वहां पड़ी हुई, एग्जॉन जब इधर एंटर होगा तो वो क्या करेगा? वो इसमें चला जाएगा। तो अब ये वाइट कॉलम में, अब ये तो हम तो एक एग्जॉन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ एग्जॉन्स होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं ऊपर जाते हैं ब्रेन की तरफ,
तो वो ट्रैक बना देते हैं, ठीक है। और इसमें से अगर आप गौर से देखें तो ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम में आपके पास क्या है, एक एक ट्रैक्ट है। इस ट्रैक का नाम क्या है, ये फर्दर डिवाइडेड है दो में, देखो दोनों ग्रीन कलर के दिखाए हुए, ये फर्दर दो में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटिस ग्रेसालिस, जो कि मीडियल साइड पे है। ये देखो ये गहराई है ना, ये पोस्टीरियर मीडियम सर्कस, तो गहराई की तरफ जो होता है वो ग्रेसालिस होता है, जी फॉर ग्रेसालिस, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, फेसिकुलस क्यूनिएटिस, ठीक है। अब ये दोनों एक्सॉन्स के बंडल्स जो होते हैं जो ऊपर जा रहे हैं, ये कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, ये लेके जाते हैं पीटीवी, ठीक है। पीटीवी, अब पीटीवी किस चीज की एब्रिवेशन है, पीटीवी का मतलब है प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है जी। पी फॉर प्रोप्रियोसेप्शन, टी फॉर आपका 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, और वी फॉर वाइब्रेशन। ये तीन इंफॉर्मेशन जो हैं, यानी कि सेंसरी जो सेंसेशंस हैं, वो ये वाले ट्रैक्स लेके जाते हैं। अब हम देखते हैं बारी बारी, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होती है, और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, और वाइब्रेशन क्या होती है, ठीक है जी। अच्छा, प्रोप्रियोसेप्शन ये होती है जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके जो इंफॉर्मेशन जॉइंट से, टेंडन से, इनसे, अब एक टेंडन है मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब टेंडन को कैसे पता है कि मैंने इतना स्ट्रेच होना है, इससे ज़्यादा मैं स्ट्रेच हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेच आ रहा होता है वो ये ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ऊपर लेके जा रहा होता है। दिस इज कॉल्ड, जो आपकी बॉडी के अंदर से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, मसल से, टेंडन से, जॉइंट से, उसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन, वो इस ट्रैक के थ्रू ऊपर जाती है। उसके बाद टी टी फॉर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये मैं चीज़ें बार बार रिपीट करूंगा, ये इंशाल्लाह आप अभी जाके पढ़ोगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी को बॉडी पे दो मुख्तलिफ पॉइंट पे करीब तरीन रखे, जिस तरह कंपस देखिए, पुरकार देखिए, उसकी दो वो बनी हुई होती हैं, उस पर नीडल्स होती हैं, उन दोनों को आप करीब तरीन रखो किसी की बॉडी के स्किन के ऊपर, और वो स्टिल आपको फील हो कि दीज आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो पे टच हो रहा हूँ मैं, तो वो क्या है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बहुत मतलब क्लियर होती है। तरह लिप्स हैं, लिप्स पे आप 2 पॉइंट पे टच करें और जितना मर्जी करीब तरीन भी एक दूसरे के टच करें, वो स्टिल आपको फील होंगे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। लेकिन कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहां पे ये जो आप बॉडी को 2 पॉइंट्स पे इकट्ठा टच करते हो, तो वो क्या होते हैं, वो इस तरह आपको उसकी फीलिंग ऐसे आ रही है जिस तरह एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, हालांकि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टच हो रहा होता, बॉडी टच हो रही थी। और तीसरी क्या, वाइब्रेशन। तो ये, आई नो दैट कुछ बच्चों को भी ये बड़ी अजीब सी बातें लग रही होंगी, लेकिन हम बार बार इनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। हमने अभी तक ये बात की कि ये जो पीछे हमारे पास जो सेंसरी रूट एंटर हो रही है वहां से, और ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस सेंटर में जो है, इनके बीच में जो वाइट मैटर का एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डॉर्सल कॉलम भी बोलते हैं। और इसमें से दो ट्रैक्स गुजरते हैं, एक ट्रैक गुजरता है, और वो ट्रैक दो फर्दर उसमें डिवाइडेड है। और उसमें से जो मीडियल वाला है इसका नाम फेसिकुलस ग्रेसालिस है, जो लैटरल वाला है इसका नाम फेसिकुलस क्यूनिएटस है, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, इसका नाम है डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम इसलिए कि ये वाइट मैटर का हिस्सा, मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम कि ये ऊपर जाके मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम बनाएगा, और इसके एग्जॉन्स, तो आपको, और ये वाइट मैटर क्या है, ये एग्जॉन्स हैं, इसमें एग्जॉन्स ऊपर जा रहे हैं। जो ही हम अभी तो हम सिर्फ कट सेक्शन इसका देख रहे हैं, जब हम ट्रैक्स पढ़ना शुरू होंगे तो हमें समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये क्या, हम क्या बात कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी आपको एज इट इज़ आपने इनको याद करना है, ठीक है। तो फेसिकुलस ग्रेसालिस है और फेसिकुलस क्यूनिएटस है। और फेसिकुलाई क्या होते हैं, या ट्रैक्ट क्या होते हैं, ट्रैक्ट वो होते हैं कि जब न्यूरॉन का सेल बॉडी बाहर डॉर्सल रूट गैंग्लियम पड़ा हुआ, उसका एक्सॉन अंदर एंटर होता है, तो वो इस वाइट मैटर में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। उसको ये एक्सॉन्स के बंडल्स को क्या बोलते हैं, ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, एक जैसी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं।
तो फिर ये दो क्यों हैं, ग्रेसालिस और क्यूनिएटिस? अगर ये एक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं तो ये मैं जब आपको ये ट्रैक्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग आपने ये याद रखना है कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन ऊपर ब्रेन में लेके जा रहे हैं। PTV, P फॉर प्रोप्रियोसेप्शन, यानी कि बॉडी के जॉइंट्स और टेंडन्स कैप्सूल वगैरह से जो स्ट्रेच की जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि बॉडी पे अगर किसी को दो मुख्तलिफ जगहों पर टच किया जाए एट द सेम टाइम और ही और शी कैन परसीव इट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, के दो मुझे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टच किया गया, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप दो सुइयां पकड़ ले दोनों हाथों में और किसी को बॉडी पे इतने करीब टच करें कि और उसको स्टिल दो डिस्टेंट पॉइंट्स फील हो रहे हो कि मुझे दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टच किया गया है, तो बॉडी के उस पार्ट की 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, वो वो बेहतर होती है। अच्छा, इस सबसे ज्यादा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन अच्छी कहाँ पे, लिप्स में, ठीक है। और तीसरी क्या है, वाइब्रेशन है। तो ये क्या है, असेंडिंग ट्रैक्ट है जो बाय ये वाली इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके ऊपर जा रहा है। फिर लेटरल वाइट कॉलम में आपको ये नजर आ गया, ये आपको नजर आ रहा है पोस्टीरियर क्या, स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। और ये क्या है, एंटीरियर स्पाइन, उसके आगे क्या बढ़ा हुआ है, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपने इसी तरह ही नाम याद करने हैं। ये क्या है, ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। और उसके आगे क्या बढ़ा हुआ है, ये ग्रीन कलर का, ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इन नामों में अब आप गौर कर रहे हो, लव स्पाइनो पहले है फिर बाद में सेरेबेलर है, इधर भी स्पाइनो पहले है फिर बाद में सेरेबेलर है, इधर स्पाइनोथैलेमिक में आ गया, इधर लव स्पाइनो पहले है, थैलेमिक बाद में, स्पाइनो पहले है और यानी कि इस बात का मतलब ये है कि ये ट्रैक्ट जो हैं ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि स्पाइन में एंटर होंगे तो ऊपर जाके सेरेबेलम पड़ा हुआ ना, वहां पे जब सेरेबेलम में ये एक्सॉन्स जाएंगे तो फिर वर्ड सेरेबेलर आएगा। तो इसी तरह पहले वर्ड स्पाइनो है कि स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होंगे और उसके बाद ऊपर जाके ये थैलेमस में एंटर होंगे। तो थैलेमस तो ऊपर पड़ा हुआ है, ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये असेंडिंग फाइबर्स हैं, ये असेंडिंग ट्रैक्स हैं। क्यों, ये नीचे से देखो, स्पाइनो फिर थैलेमिक, यानी कि ये नीचे से एंटर होके ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये इस साइड पे सारे इसने आपको राइट साइड पे, जो आप, मेरी तो राइट साइड है, आप लोगों की शायद, आप लोगों की भी ये जो जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इस पे सारा उसने क्या दिखाया हुआ, असेंडिंग ट्रैक, सेंसरी ट्रैक्स दिखाए हुए हैं, सेंसरी ट्रैक। जबकि दूसरी साइड पे इसने वाइट मैटर में इसने मोटर ट्रैक्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि एक साइड पे सिर्फ सेंसरी ट्रैक्स होते हैं और दूसरे साइड पे सिर्फ मोटर ट्रैक्स होते हैं। इस साइड पे भी मोटर ट्रैक्स हैं और सेंसरी भी हैं, और इस साइड पे भी मोटर ट्रैक्स भी हैं और सेंसरी भी है। ये सिर्फ इसने आपको समझाने के लिए कि एक साइड पे सिर्फ मोटर दिखाए हुए हैं और एक साइड पे सिर्फ सेंसरी दिखाए हुए हैं, ठीक है जी। ये सारे सेंसरी ट्रैक्स हैं, ये सारे मोटर ट्रैक्स हैं, यानी कि ये नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं साइड वाले, और इस साइड वाले ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने सेंसरी ट्रैक्स में कौन से देखे, डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, फेसिकुलस क्यूनियटिस और ग्रेसालिस। और लेटरल कॉलम में हमने क्या देखा, हमारे पास सेंसरी में पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर है, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, और ये भी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या करते हैं, ये पेन एंड टेम्परेचर के फाइबर लेके जाते हैं, यानी कि आपको कभी कोई चीज़ सुई चुभती है या फिर कोई चीज़ गर्म कहीं पे आप लोग, आपको मतलब कि गर्माइश फील होती है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल हाथ में गर्म चाय का कप पकड़ा हुआ है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपका स्किन से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन की तरफ जा रही है ना, जो ब्रेन आपको बता रहा है ना बेसिकली ये गर्म है, ये ठंडा है, ठीक है जी। तो या ठंडे ग्लास का आपने कोई चीज़ हाथ में पकड़ी दी है, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से जा रही है, वो आपके हाथ की जो स्किन है उसके अंदर रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, वहां से जो बाजू की नर्व्स हैं
उनके थ्रू इंफॉर्मेशन आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जब उसमें एंटर होती है, उससे पहले वो जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया था उसके अंदर क्या पड़ा हुआ, सेल बॉडी पड़ी हुई है। और जो हाथ की स्किन से इंफॉर्मेशन उस डॉर्सल रूट गैंग्लिया तक आई और वहां से इस पोस्टीरियर रूट में एंटर हुई। यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो इधर पड़ा हुआ है मतलब के, और क्रॉस करके और फिर इंफॉर्मेशन उसके बाद इस स्पाइनल सेल एक्सॉन आगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का एक्सॉन जो वो किधर चला गया, इस स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक में चला गया और यहाँ से ऊपर असेंड करना शुरू कर दिया ऊपर ने इसने। तो ये स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है ये क्या लेके जाता है, पेन एंड टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन लेके जाता है। क्या, पेन एंड टेम्परेचर, यानी कि कोई चीज कहीं दर्द हो रहा है बॉडी पे या टेम्परेचर, वो इसके थ्रू जाता है। ठीक है जी। और एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक इसी तरह कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, क्रूड टच एंड प्रेशर। क्रूड टच एंड प्रेशर, क्रूड टच अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। ये क्या पीटीवी लेके जाता है, प्रोप्रिसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन। लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट क्या लेके जाता है, पेन एंड टेम्परेचर। इसी तरह एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट क्या लेके जाता है, ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है विच इज क्रूड टच एंड प्रेशर। और ये स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्ट जो हैं ये सेरेबेलम को की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और वो सेरेबेलम जो है वो फिर बॉडी का बैलेंस वगैरह वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। एंटीरियर स्पाइनल सेरेबेलम बैलर। अब इसमें से जब हम अगला जो हमारा टॉपिक आएगा अगले लेक्चर में, हम इनमें से एक एक उसको पकड़ेंगे, ट्रैक को पकड़ेंगे और इसके एक्सॉन्स को और न्यूरॉन्स को फॉलो करेंगे ऊपर ब्रेन तक। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम ये याद कर रहे हैं, ये डायग्राम याद कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये देखो, ये स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट, ठीक, ये आपने, ये सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं और ये क्या है, ये मोटर ट्रैक्ट्स हैं, मोटर ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है। अब मोटर ट्रैक्स में ये देखो, जो मेन दो इंपॉर्टेंट मोटर ट्रैक्स हैं उसमें ये आपको नजर आ रहा है, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, इसको पिरामिडल ट्रैक भी बोलते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल। अब इसमें देखो वर्ड कॉर्टिको पहले आ गया और स्पाइनल बाद में आया, यानी कि ये ऊपर कॉर्टेक्स से चल रहा है ब्रेन के और नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है। तो इसलिए ये कौन सा ट्रैक्ट है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कौन सा डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, जो कि मोटर इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके नीचे स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ से मसल्स के थ्रू ये निकलेगा और ये उसके एंटीरियर रूट और स्पाइनल नर्व के थ्रू निकलेगा और मसल्स तक चली जाएगी इंफॉर्मेशन और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो ये क्या, ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। इसी तरह ये मिड लाइन फिशर के पास एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। और उसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट जो ट्रैक्ट्स हैं वो क्या है, वो टेक्टोस्पाइनल है और वेस्टिबुलस। ये आपने नाम इसी तरह याद करने हैं, ये जब हम पढ़ेंगे ना एक एक, तो फिर ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है। इस इन ये जितने भी नाम है इनमें स्पाइनल का वर्ड बाद में आ रहा है, यानी कि ये ऊपर से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे हैं, यानी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं और ये सारे मोटर ट्रैक्ट्स हैं। तो अभी मैं दोबारा इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट के लिए। तो हमने ये बात की थी कि ये देखो, अच्छा हमने ये बात की अभी कि ये हमारा सेंटर में ग्रे मैटर है। ठीक है। ग्रे मैटर में इसको हमने, ग्रे मैटर में ये एंटीरियर हॉर्न है, ये क्या है, पोस्टीरियर हॉर्न है, ये मोटर है, ये सेंसरी है। ठीक है। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ लेमिनास में, 7 लेमिनास हैं, 1 2 लेयर्स हैं ग्रे मैटर की। ठीक है। एक वो है और दूसरा हमने इसको न्यूक्लियाई में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहले मार्जिनल न्यूक्लियस एरिया है, फिर सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है, फिर उसके बाद ये देखो हमारे पास आ गया सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है, न्यूक्लियस प्रोप्रियस है। ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पड़े हुए होते हैं। ग्रे मैटर तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो ये पड़े हुए होते हैं। ये जो ये देखो 3D में दिखाने की कोशिश की मैंने, ये उभरा हुआ पैर को, ये ऊपर जा रहा है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के नीचे भी ये ग्रे मैटर अंदर, ये सारा ग्रे, ये बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर है। ठीक है। और उसमें हमने ये बात की है कि ये जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है और न्यूक्लियस प्रोप्रियस है, ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। उसके अलावा डॉर्सल न्यूक्लियस है और विज़ुअल एफरेंट न्यूक्लियस है। ये 4 अब ग्रुप के नाम याद होने चाहिए। और उसके अलावा एंटीरियर हॉर्न में हमने ये बात की कि ये लैटरल ग्रुप है, इंटरमीडिएट ग्रुप है, मीडियल ग्रुप है, इनका आपको पता होना चाहिए।
ये लैटरल ग्रुप जो है ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है, और मीडियल ग्रुप हेड एंड नेक के जो मसल्स हैं और थॉरैक्स के जो मसल्स हैं, जो हेड एंड नेक के जितने भी मसल्स हमने पढ़े हैं, जो आपने देखे हैं ना, वो नेक के स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और वो सारे जितने भी हैं वो इस एसेसरी ट्रेपीजियस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड इससे होते हैं, और डायफ्राम फ्रेनेक नर्व से होता है। यानी कि ये ग्रुप्स हैं फर्दर इसमें डिवीजन में। उसके बाद हमने वाइट मैटर देखा। वाइट मैटर में हमने ये कहा कि जो वाइट मैटर 3 कॉलम में डिवाइडेड है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लैटरल वाइट कॉलम एंड एंटीरियर वाइट कॉलम। इसके अंदर फर्दर क्या है, हमारे पास ट्रैक्स हैं। और ट्रैक्ट क्या होते हैं कि जब एक्सॉन अंदर एंटर होता है और वो इन ट्रैक में ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है इंफॉर्मेशन, तो 2 किस्म के ट्रैक होते हैं हमारे पास। एक सेंसरी ट्रैक्स होते हैं और एक मोटर ट्रैक्स होते हैं। सेंसरी ट्रैक क्या करते हैं, वो पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन लेके, बॉडी की पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर के अंदर फ्लो करके, क्योंकि एक्सॉन्स होते हैं तो वाइट मैटर के अंदर फ्लो करेंगे और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बॉडी में ऊपर की तरफ असेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड असेंडिंग ट्रैक्स। इट्स असेंडिंग ट्रैक्स जो इंफॉर्मेशन को लेके नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और उनमें असेंडिंग ट्रैक्स में आपने वाइट मैटर के तीनों कॉलम्स के अंदर होते हैं, जो मीडियन फिशर और ये पोस्टीरियर नर्व रूट जो है, इनके दरमियान में जो डॉर्सल कॉलम है, ये पोस्टीरियर कॉलम है, इसके अंदर ये ग्रीन कलर का जितना एरिया इसमें शो किया हुआ है, इसके अंदर 2 किस्म के इस कॉलम को क्या बोलते हैं, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। आपको फिजियोलॉजी में भी वही चीज़ें पढ़ाएंगे, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। इसके अंदर इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है। जो इस गहराई की तरफ है ना, ये मीडियन सल्कस की तरफ है, ये फेसिकुलस ग्रेसालिस है, और दूसरा क्या है, फेसिकुलस क्यूनिएटस है। ये नाम आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, ग्रेसालिस और क्यूनिएटस। ग्रेसालिस और क्यूनिएटस, ये 2 वो हैं आपके पास वो हैं। और ये इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। और ये क्या करते हैं, ये एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं बॉडी में, और उसको देखो आपकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जितनी भी है ना बॉडी में, जो उसको बेसिकली कुछ उसमें डिवाइड किया गया है। पेन है, टेम्परेचर है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, वाइब्रेशन है, इन ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऐसे डिवाइड किया गया है। जो ये वाले हैं ना, ये क्या लेके जाते हैं, पीटीवी, जिस तरह नहीं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, तो इस तरह पीटीवी से क्या बनता है, इस पीटीवी से क्या बनता है, पी से प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो आपकी बॉडी के अंदर ओरिजिनेट होती है, और आपके मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, कैप्सूल्स, जितनी भी, आप मसल को क्या पता कि मैंने इतना स्ट्रेच होना है, ठीक है, टेंडन को अगर मैं इससे ज़्यादा स्ट्रेच हुआ तो मैं ब्रेक हो जाऊंगा। क्यों, वो उसको कांस्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ नर्व्स के थ्रू, इंट्रैक्ट के थ्रू ब्रेन को मिल रही होती है। तो वो ब्रेन, इसीलिए आप देखो भारी चीज़ उठाते हो और आप जो एक स्ट्रेच पड़ता है मसल पे, और फिर अगर आप उसको आपके टेंडन के ऊपर आपके बाजू थकना शुरू हो जाते हैं, या वो जो टेंडन स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं, अगर आप उसको स्ट्रेच का ख्याल नहीं करेगा ब्रेन, तो वो खड़ जाएंगे। तो वो प्रोप्रिसेप्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन लेके जाता है, वो ये लेके जा रहा है, फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसालिस, ये दोनों लेके जाते हैं। और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का दोबारा सुन लो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को बॉडी पे करीब तरीन 2 पिन्स रख के, 2 सुइयां रख के बॉडी में, उन दोनों पिन्स को आपने एक दूसरे के करीब तरीन रखना है और टच करना है स्किन को। अगर इफ द पर्सन कैन स्टिल फील दैट दीज आई हैव बिन टच्ड ऑन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मैं 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टच किया गया हूँ, तो ये क्या है, ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, और अगर उसको फील नहीं होता, यानी कि ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या है, ये वो भी हो सकती है, क्या कहते हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बाज़ बॉडी के एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वो होती है, फाइन होती है। जिस तरह लिप्स है, लिप्स पे आप 2 मुख्तलिफ जगहों पे भी रख के टच करोगे तो स्टिल यू कैन फील 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। और बाज़ जगहों पे ये इतनी अच्छी नहीं होती, जिस तरह थाई पे किसी ने 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे रखा है तो वो इतनी अच्छी फील नहीं होती, यानी कि उनका
डिस्टेंस पर आस्ता आस्ता आपको बढ़ाना पड़ता है। ये फिजियोलॉजी में भी आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी। और उसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है? वाइब्रेशन। तो प्रोप्रिसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन। और उसके बाद जो लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है, इसमें ये जिसमें ये लैटरल स्पाइनल थैलेमिक, सबसे पहले तो क्या पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर, एंटीरियर स्पाइनल सेरेबेलर, फिर क्या लैटरल स्पाइनल थैलेमिक और एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक। ये लैटरल स्पाइनल थैलेमिक कहाँ पे है? ये 3 ट्रैक्ट कहाँ पे है? ये लैटरल वाइड कॉलम में है। और एंटीरियर वाइड कॉलम में कौन सा आ जाता है? सेंसरी ट्रैक्ट में से ये आ गया एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट। और उसके अलावा ये देखो स्पाइनो ओलिवरी और स्पाइनोटेक्टिल ट्रैक्ट्स हैं। तो ये लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट ये कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाता है? ये पेन एंड टेम्परेचर लेके जाता है। पेन एंड टेम्परेचर के जब आप को कोई पेन होता है बॉडी में किसी जगह पे, या आप किसी गर्म या ठंडी चीज को जो टच करते हो, तो वो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? ये लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट लेके जाता है। और ये जो है अपना एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, ये क्या लेके जाएगा? ये क्रूड टच और प्रेशर लेके जाता है। प्रेशर और क्रूड टच लेके जाता है। ठीक है। और इसी तरह ये मोटर ट्रैक्ट्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं। और ये मोटर ट्रैक्ट्स जो हैं, इसमें आपके पास 2 किस्म के एक ट्रैक्ट्स हैं। सबसे पहले लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है और एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है। ये 2 मेन ट्रैक्ट्स हैं। उसके अलावा बाकी भी और भी ट्रैक्ट्स हैं। इसको कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का मतलब ये है, देखो इसमें वर्ड कॉर्टिको पहले है, स्पाइनल बाद में है। यानी कि ये कॉर्टेक्स ऊपर, ब्रेन का कॉर्टेक्स और नीचे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है कि कॉर्टिको ब्रेन ऊपर है और स्पाइनल कॉर्ड बाद में है। तो ये ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा है। इस साइड पे ये मोटर ट्रैक्स दिखाए हुए हैं इसने आपको। ये सारे मोटर ट्रैक्स हैं, ये वेस्टिबुलर स्पाइनल, ओलिवो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल। और इस साइड पे सारे सेंसरी ट्रैक्स हैं। अब मैं ये बता रहा था आपको, अब ये मतलब नहीं है इस बात का कि एक साइड पे मोटर होते हैं, एक साइड पे सिर्फ सेंसरी होते हैं। इस साइड पे मोटर भी होते हैं, सेंसरी भी होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी मोटर भी होते हैं, सेंसरी भी होते हैं। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे आपको, अगर ये दोनों पे, यहाँ पे मोटर सेंसरी ये वाले भी सारे बना देता इस साइड पे, ठीक है, और ये वाले उठा के इधर भी बना देता, तो आपको वो गिचमिच हो जाती, आपको समझ ही ना आती। तो आपको समझाने के लिए इसने बताया। नहीं तो अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड के दोनों एरियाज में ये इस साइड पे मोटर भी होते हैं और इस साइड पे सेंसरी भी होते हैं, और इस साइड पे सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं। यानी कि दोनों दोनों असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक इस साइड पे भी है और असेंडिंग डिसेंडिंग इस साइड पे भी है। तो ये आपका ट्रैक्स है। और ये वाली डायग्राम जो है, ये मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा किसके ऊपर? आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर। बहुत सारे बच्चों ने पिछली असाइनमेंट भी अभी तक जमा नहीं करवाई। ठीक है, तो इस असाइनमेंट को आप लोग लाइट ना लें और इस असाइनमेंट को जमा करवाएं। और ख़ासकर इस असाइनमेंट के ऊपर तो किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो बच्चा नहीं भेजेगा ये असाइनमेंट करके, तो फिर मैं उसका नाम नोट कर लूँगा और आपके प्रॉफ में इंशाल्लाह फिर मैं ही बैठा हूँगा एक्सटर्नल के साथ। ठीक है। तो ये इसलिए ये डायग्राम हर बच्चे ने ड्रॉन लेबल करनी है। ठीक है। सर इसमें जी जी बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारे सिर्फ टेस्ट्स इंक्लूडेड होंगे हमारे इंटरनल्स में या असाइनमेंट्स भी? बेटा असाइनमेंट्स भी इंक्लूडेड होंगी। ठीक अब है सर। होंगी या नहीं होंगी, फिलहाल आप अभी इस चीज़ को भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूँ आप वो करते जाओ ठीक है और सर। ये हम एंड पे डिसाइड करेंगे। ठीक ठीक है। है तो ये जी। इस डायग्राम को आप जब आप ड्रॉ लेबल कर लोगे ना, जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें फिट इन होना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ, क्योंकि अभी अभी ये आपने बीच में से एक चीज पकड़ी है। ठीक है। अब आप ये समझो कि आप किसी पिक्चर को, कोई पेंटिंग है आपके सामने और आपने अपनी नाक उस पेंटिंग के साथ लगाई हुई है और आप उस पेंटिंग को देखने की कोशिश कर रहे हो। जब जारी बात आंखों के इतने करीब होगी तो वो नजर नहीं आएगी। जिस तरह जिस तरह आप स्टेप बैक करते जाओगे आपको पेंटिंग क्लियर होना शुरू हो जाएगी और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जाके आपको सारी पेंटिंग नजर आना शुरू हो जाएगी कि क्या। और जब आप उसको बिल्कुल करीब से देख रहे थे तो आपको कोई वो नहीं बन रही थी, क्योंकि अभी आपका नॉलेज लिमिटेड है। जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको फिट इन होना शुरू हो जाएंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है। तो इसलिए नॉलेज जो है वो स्टेप वाइज बढ़ता है। तो इस डायग्राम को हर बच्चा जो है ना वो ड्रॉ एंड लेबल करके भेजे, ताकि मैं जब अगला लेक्चर कराऊंगा तो फिर आपको चीजें फिट इन हो, क्योंकि इसकी क्लिनिकल भी है। जब तक ये समझ नहीं आएगी तो क्लिनिकल जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी। ठीक है। तो वो फिर आपको जो चीजें समझना मुश्किल हो जाएगी।
तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने देखा ट्रैक्ट्स होते हैं। ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एक्सॉन्स का कलेक्शन होता है, उनके बंडल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से लेके ऊपर ब्रेन की तरफ जाते हैं, ब्रेन से लेके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरी की तरफ अगर मसल्स की तरफ लेके जाना है मसल वो। तो ये दो किस्म के होते हैं, एक असेंडिंग होते हैं, एक डिसेंडिंग होते हैं। असेंडिंग जो होते हैं वो सेंसरी होते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज का नीचे से ऊपर बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, असेंडिंग। तो असेंडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी? वो सेंसरी होगी। और दूसरे जो डिसेंडिंग होते हैं, जो ऊपर से इंफॉर्मेशन को लेके नीचे आते हैं, तो वो क्या होते हैं? मोटर होते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉ एंड लेबल मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर में इसका वो भेजता हूँ। तो ये हर बच्चा, तो आज का टॉपिक इतना सही है। तो अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो आप कर सकते हो, तो अदरवाइज फिर हम क्लास को डिसमिस करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर दरअसल पिछली असाइनमेंट इसलिए नहीं लगाई, अपलोड की थी क्योंकि हम लोगों को पहले से जो असाइनमेंट्स मिल रही थी वो आपने कहा था कि कंपाइल करते जाओ। तो जब आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगी तो फिर हम लोग आपसे ले लेंगे। तो इस वजह से पिछली असाइनमेंट भी अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि बेटा ये वो था कि मैंने देखा गूगल क्लासरूम का मतलब क्या है, मुझे नहीं याद कि मैंने अभी वो शुरू में शायद बोला हो। गूगल क्लासरूम का मतलब ये है कि आप असाइनमेंट करके ना उसको वो पीडीएफ फॉर्म में वहीं पे वो आपका सारा कलेक्शन ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रहा है। वो आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर आपकी जितनी असाइनमेंट्स है वो आप स्टोर हो गई है मेरे पास हमेशा के लिए। जब मैं जाऊंगा जिस बच्चे की असाइनमेंट देखना चाहूंगा उसने की है नहीं की है कैसी की है, तो वो मैंने एक दफा एमबीबीएस वालों को कुछ असाइनमेंट दी थी जब मैं उनकी क्लासेस ले रहा था, उनमें से हर एक बच्चे ने जमा करवाई है, 150 बच्चों ने। और मुझे हैरत है कि आप लोग 40 टोटल हो, 45 टोटल हो, आप लोग असाइनमेंट नहीं जमा करा रहे हो। तो असाइनमेंट जमा कराओ, उसके बाद फिर हम देखेंगे। अच्छा अभी फिलहाल ठीक है इस सर, तो इस टॉपिक पे। जी बेटा बोलो बोलो। ये वाली असाइनमेंट और फिर पिछली वाली असाइनमेंट में हम लोग एक दो दिन तक जमा करवा दें। अच्छा पहले ये वाली तो करो ना, ये जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अब इससे मुतल्लिक मुझे ये बताओ कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई चीज समझ नहीं आ रही या नहीं समझ आई तो मुझे बताओ, मैं ताकि इसको क्लियर करूं। ये कुछ आइडिया हुआ है कि ये क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, सेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स क्या हैं और ये वाइट मैटर क्या है? जी सर। चलो, तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना, अब इसमें से हमने एक एक ट्रैक को पकड़ना है। हमने डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम को देखना है कि वो उसमें एक्सॉन्स किधर किधर होते हैं, फिर लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक को देखना है, एंटीरियर। यानी कि हम सारे तो नहीं करेंगे, दो दो तीन तीन मोटे मोटे जो वो है ना क्या कहते हैं ट्रैक्स जो हैं वो हम सेंसरी, और दो हम मोटर कर लेंगे, दो तीन मोटर कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली स्टोरी क्या चल रही है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ये वाली असाइनमेंट हर बच्चा करके भेजे तो फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।